हेलो बच्चे, आज हम आप सबके बीच 12वीं क्लास के फिजिक्स से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं बच्चे। यह इंटर बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम ऑप्टिक्स पार्ट से एक प्रश्न लेकर आए हैं बच्चे। आज हम लोग ये देखेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ से μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इजकल टू μ2 माइनस μ1 बाई r सूत्र का सत्यापन। यह सूत्र अवतल गोलीय पृष्ठ से कैसे सत्यापित होता है आज हम बिल्कुल सरलतापूर्वक सीखेंगे बच्चे। हमने मान लिया है कि यह जो AB है यह गोलीय अवतल पृष्ठ है, ठीक है। इस गोलीय अवतल पृष्ठ जिसका अपवर्तनांक μ2 है, इसको μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रख दिया गया है, जो कि मैंने ऊपर में लिखा है बच्चे कि माना कि μ2 अपवर्तनांक वाले AB गोलीय पृष्ठ को μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है, ठीक है। जिसका ध्रुव जो है वो P है और वक्रता केंद्र जो है वो C है बच्चे। इसमें μ2 का अपवर्तनांक जो है वह μ1 से बड़ा है, मतलब कि μ1 जो है वह विरल माध्यम है और μ2 जो है वह सघन माध्यम है। μ2 सघन माध्यम और μ1 विरल माध्यम। अब हम देख रहे हैं कि इसके प्रधान अक्ष पर O बिंदु पर कोई प्रकाशीय वस्तु रखा गया है, जिससे चलने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है बच्चे तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। इसलिए ये जो किरण OD है वो सीधे न जा करके हल्का अभिलंब की ओर झुक गया, जिसे पीछे काल्पनिक रूप से अगर हम आते हैं तो यह प्रधान अक्ष पर I पर मिलता है और I पर ही प्रतिबिंब का निर्माण करता है। जैसा कि आप लोग आकृति में देख रहे हैं, चित्र से देख रहे हैं, O पर वस्तु रखने पर इसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये अभिलंब और ये आपतित किरण, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा बच्चे ये I आपतन कोण होगा और ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। CD जो है वो अभिलंब है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो R, ये अपवर्तन कोण होगा। इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है बच्चे कि प्रधान अक्ष के O पर प्रकाशीय वस्तु रखा गया है। कौन वस्तु? प्रकाशीय वस्तु, जिसे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जो है वह D दिशा में, देख रहे हैं, D दिशा में क्या हो जाती है? निर्गत होती है, जिसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? I पर बनता है। तो हमने लिखा कि PC बराबर -R, क्योंकि चिन्ह परिपाटी से निगेटिव होगा, PI बराबर -V और PO बराबर भी -U। यह है वक्रता त्रिज्या और ये आपका प्रतिबिंब दूरी और यह वस्तु दूरी। अब इसी प्रकार आपतन कोण I, कोण ODC बराबर I लिखा और अपवर्तन कोण के लिए यह IDC बराबर R लिखा। अब यहाँ हमने पुनः माना है बच्चे कि यदि जो जहाँ पर वस्तु रखा गया है वहाँ पर कोण यानी अल्फा बनती है, जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ पर यदि बीटा बनती है और जहाँ वक्रता केंद्र है ना वहाँ पर यदि कोण गामा बनती है, तो इसी चीज़ को लिखा कि माना कि कोण DOI बराबर अल्फा, DIC बराबर बीटा और DCP बराबर गामा। अब स्नेल का नियम पढ़े होंगे बच्चे। स्नेल के नियमानुसार होता है μ2 बटा μ1 बराबर sin I बटा sin R। जब कोई गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा होता है तो वैसे कंडीशन में त्रिकोणमितीय पद का मान उस कोण के मान के बराबर होता है। अगर tan अल्फा लिखूं तो केवल अल्फा, sin I लिखूं तो I, sin R लिखूं तो R। तो वही चीज को लिखा है sin I बराबर R होगा।
आई होगा, और ये साइन आर बराबर आर होगा। अगर साइन आई है तो आई हो जाएगा, और साइन आर है तो आर हो जाएगा, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाती है। अब इसी चीज को हमने यहां पर लिखा है μ2 बटा μ1 बराबर साइन आई था तो केवल आई, साइन आर था तो आर। इसका मतलब जब क्रॉस गुना करेंगे बच्चे, देखिए तिरछे गुना करोगे तो μ2 आर बराबर μ1 आई हो जाएगा। इसको पहला इक्वेशन लिख करके हमने छोड़ दिया। फिर अब चलते हैं OCD का बहिष्कोण। ये देखिए OCD जो है, OCD इसका जो बहिष्कोण है वो गमा है। और फिर देख रहे हैं कि ICD जो है, ICD देखेंगे बच्चे, इसका भी बहिष्कोण गमा है। तो मैंने इसी बात को लिखा है कि त्रिभुज OCD का बहिष्कोण गमा तथा त्रिभुज ICD का भी बहिष्कोण गमा है। इसलिए हम जानते हैं कि जो बहिष्कोण होता है दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो गमा बराबर हो जाएगा अल्फा। ये देखिए, ये जब गमा होगा इस त्रिभुज में तो ये अल्फा जो है, अल्फा और ये आई, ये दोनों मिल जाएंगे। और जब इसको हम उधर ले जाते हैं तो मिलेगा आई बराबर गामा घटाओ अल्फा। उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चे गामा बराबर बीटा प्लस अल्फा मिला, ठीक है ना। और जब हम इसको उधर ले जाएंगे तो आर बराबर हो जाएगा गामा घटाओ बीटा। अब आई और आर का मान हम जो लिखे हैं वो फर्स्ट इक्वेशन में दे देते हैं। वही बात को लिखा, आई और आर का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर या देने पर, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर जब आई लिखा तो आई के जगह पर गामा घटाओ बीटा, और यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर जो हमने आई लिखा, आई के जगह पर जो यहाँ मान निकला हुआ है गामा घटाओ अल्फा, इसको दे दिया। अब इसको क्या किया कि इसे गुना किया, तो गुना किया तो μ2 गमा हो जाएगा और μ2 बीटा हो जाएगा, है ना। और इधर μ1 गमा और μ1 अल्फा हो जाएगा। अब देख रहे हैं बच्चे क्या इस इक्वेशन में कि ये गमा गमा दोनों साइड में है, तो एक गमा को हमने उठाकर इधर लाया, तो ये देख रहे हैं कि μ2 गमा और μ1 गमा, ये जब इधर आएगा ए वाला, है ना, यहाँ पर गमा हमने μ2 गमा को देखा और इसको उठाकर इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब हम लिखते हैं कि D जो है ये घसकते हुए यदि P के बहुत निकट आ जाएगा, जब D P के बहुत निकट आ जाएगा तो Q भी घसकते हुए P भी चला जाएगा। मतलब जितना QC होगा उतना ही PC होगा, जितना QI होगा उतना PI होगा, और जितना QO होगा उतना PO होगा। इसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है, QC बराबर PC, QI बराबर PI और QO बराबर PO, ठीक है बच्चे। अब हम देखते हैं कि उपाक्षीय किरणों के लिए या गोलीय पृष्ठ का द्वारक अगर छोटा हो, बहुत कम हो, तो ऐसे कंडीशन में त्रिकोणमितीय अनुपात हट जाता है, केवल कोण के बराबर होता। तो आवश्यकता अनुसार हम अल्फा बराबर लिख सकते हैं tan अल्फा, और tan का सूत्र होता है P/B, मतलब लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा DQ बटा आधार हो जाएगा OQ, और DQ के जगह पर H लिख दिया और OQ के जगह पर OP लिख दिया, और OP का मान -U है और इसके जगह पर हमने H ऊंचाई मान लिया है, मतलब हुआ H बटा -U। ठीक इसी प्रकार बीटा बराबर tan बीटा लिखा, और tan का सूत्र होता है P/B, तो H/PI हो गया, और H तो H है और PI के जगह पर -V है। PI देख रहे हैं, PI के जगह पर -V है ना बच्चे, तो ये हो गया H बटा -V। फिर इसी प्रकार गमा बराबर tan गमा लिखा, और यह DQ बटा QC हो जाएगा। QC को हटाया PC लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, तो H बटा -R हो गया, क्योंकि PC का जो मान है वो -R है, ठीक है ना बच्चे। हाँ बिल्कुल सही। अब अल्फा बीटा और गमा का मान दूसरा समीकरण में हम रख दिए। दूसरा समीकरण देख रहे हैं यही है, तो हमने गमा का जब मान रखा तो H बटा -R हो गया, और यहाँ पर देख रहे हैं बीटा का जब मान रखा तो H बटा -V हो गया, ठीक है बच्चे। और जब यहाँ अल्फा का मान रखा तो H बटा -U हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हमने गुना कर दिया,
तो माइनस एच बटा भी म्यू टू हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया एच बटा यू म्यू वन। अब ये माइनस एच दिखाई दे रहा है, इसलिए सब में माइनस एच से हमने भाग दे दिया। क्या किया कि बच्चे, भाग दे दिया। ठीक है, तो भाग देने के बाद माइनस एच हट जाएगा, मतलब म्यू टू माइनस म्यू वन बटा नीचे आर हो जाएगा, और ये माइनस से भाग दे रहे हैं इसलिए प्लस में हो जाएगा, तब म्यू टू बटा भी हो गया। ठीक है, और ये प्लस में यदि माइनस से भाग देते हैं बच्चे तो आपको पता होगा चिन्ह बदल जाती है, इसलिए यह माइनस में हो गया, प्लस था तो म्यू वन बटा यू हो गया। अब इसी को उठाकर इधर और इसको उठाकर उधर कर दिया, तो क्या होगा, म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर। यह सूत्र साबित हो चुका बच्चे, लेकिन थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यदि ये जो गोलीय अवतल पृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक मैंने म्यू टू माना था, यदि इसको हवा में रखते हैं, यदि हवा में रखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि म्यू टू बराबर म्यू वन, और जो हवा में रखते हैं उसका अपवर्तनांक 1, मतलब म्यू वन बराबर 1। तो जहां जहां म्यू टू है वहां म्यू रख दिया, और जहां म्यू वन है वहां 1 रख दिया। तो देखिए म्यू टू के जगह पर म्यू रख दिया और म्यू वन के जगह पर 1 रख दिया। फिर इसी प्रकार से इसके जगह पर म्यू, इसके जगह पर -1। तो ये नया एक सूत्र बन गया बच्चे, म्यू बटा भी -1 बटा यू बराबर म्यू -1 बटा आर। इस तरह से आज मैंने गोलीय अवतल पृष्ठ से ये सूत्र का सत्यापन किया है। ये दूसरे ढंग से भी प्रश्न आता है बच्चे कि अवतल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश अपवर्तन का सूत्र स्थापित करें, तो आज मैंने बिल्कुल सरलता पूर्वक आपको बताया है। यदि आपको ये पढ़ाई अच्छी लगी हो, यह सत्यापित करना यदि आपको समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।